Hello everyone, how are you? Welcome back again Netizens Foundation Academy. Myself Neeraj Patidar, Faculty of Maths. तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें या लास्ट क्लास की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे जो टॉपिक्स डिस्कस किया था वो था अपना नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर में आप लोगों ने समझा होगा, आपने देखा होगा, तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लाइक हो तो मेरे को बता दीजिएगा। इसके साथ ही मैं ऐसे आशा तो यही करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसमें जो भी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि डिजिट क्या होते हैं। तो डिजिट आप लोगों ने बताया होंगे कि डिजिट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 9 तक। कहाँ तक के डिजिट होते हैं हमारे पास? 9 तक के हमारे पास डिजिट होते हैं। इसी के साथ फिर उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूमेरल क्या होता है। तो न्यूमेरल क्या होता है? कोई भी नंबर जब हम डिजिट को ग्रुप करके लिखते हैं, मतलब जैसे कि मैंने मान लो लिख दिया 97, तो 97 क्या हुआ? 2 डिजिट का ग्रुप है या 9 और 7 का ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक न्यूमेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? एक न्यूमेरल। अच्छा, न्यूमरेशन, फिर उसके बाद मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे न्यूमरेशन की। तो न्यूमरेशन जब आपने देखा होगा तो न्यूमरेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जब हम किसी भी वर्ड को, मतलब किसी भी नंबर्स को क्या कर दे, वर्ड में लिख दे। जैसे कि मैंने लिखा मान लो 523, तो अगर आप उसको क्या लिख दो ऐसे 500 वर्ड में उसको लिख दो तो उसको क्या हम बोलते हैं? न्यूमरेशन बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि जो ये नंबर या नाम लिखने का जो तरीका होता है, ये जो नाम इंग्लिश में या हिंदी में या मराठी में जब हम लिखते हैं, किसी को भी वर्ड में जब लिखते हैं, तो उसके जो तरीके होते हैं वो हमारे पास 2 है। कितने हैं? 2 है। एक होता है हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और एक होता है हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। हमने कल की क्लास में इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस भी किया था। तो उसमें जब डिस्कस किया था तो वो चीज़ मैं आपको वापस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी क्लास कौन सी है आज? हमारी क्लास है 6 क्लास। कौन सी है? 6 क्लास, वही अपनी सीबीएसई एंड स्टैनफोर्ड। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो भी हमारा कौन सा है? नोइंग अवर नंबर। आप सब लोग जानते हो इसके बारे में, नोइंग अवर नंबर। ओके, नोइंग अवर नंबर, ठीक है। यहाँ की बात अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपसे बताया था इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, तो उसमें ऐसा बताया था कि फर्स्ट पे यहाँ पे क्या होता है? यूनिट डिजिट होती है। उसके बाद कौन सी होती है बेटा? 10 डिजिट होती है, 10th डिजिट जिसको बोलते हैं हम, है ना। उसके बाद कौन सी होती है? 100 डिजिट होती है, 100 वाली बोलते हैं उसको, 100 डिजिट। फिर इसके बाद आप बोलोगे 1000, क्या होती है? टीएच लिख रखा हूं मैं इसको, टी एंड छोटा स्मॉल एच। ओके, नेक्स्ट होती है हमारी 10,000। क्या होती है बेटा? 10,000 होती है। ओके, इसके बाद क्या होता है आप बताइए? लेख होगा एंड देन फिर क्या होगा? 10 लेख होगा। यही होता है, यही सीखा था हमने कल। और इसके बाद आप बोलोगे सर करोड़ एंड 10 करोड़, यही बोलोगे, करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में सीखी थी। और मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि हम कोमा कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो ग्रुप डिसाइड किया था हमने वहां पे कि ये वाला ग्रुप एक होता है, ये वाला ग्रुप एक होता है, और ये वाला ग्रुप, ये लेख लेख वाला ग्रुप, ये करोड़ करोड़ वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो इन ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कॉमा डिसाइड करते हैं किसी भी नंबर में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल भी डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए कोई नंबर आपको पास इतना बड़ा सा नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया और मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप कोमा प्लेस करो, तो कोमा प्लेस कैसे करोगे? फर्स्ट में लास्ट 3 डिजिट छोड़ोगे, 1 2 3, तो कोमा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। आप बोलोगे सर यहाँ लगेगा। नेक्स्ट कहाँ बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 3 के जस्ट बाद लगा दीजिए। तो क्या यहीं लगाएंगे हम लोग? यहीं प्लेस करेंगे। हमारा कोमा कहाँ प्लेस करेंगे हम? 3 के जस्ट आफ्टर। ओके, यहाँ पे कब करोगे? अब 7 के जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो ऐसे हम कोमा प्लेस कर देंगे। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि इसको वर्ड में लिख के बताओ, तो फिर कैसे लिखोगे बताइए? तो आप बोलोगे सर ये है ना, क्या है? देखो यहाँ से लिखते हैं हम, इसको ऐसे पढ़ते हैं, यूनिट, टेंस, डिजिट, यूनिट हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000, एंड देन फिर यहाँ पे लेख, 10 लेख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये कौन सा नंबर आया? 27 करोड़ हो गया है। कितना करोड़ हो गया बेटा? 27 करोड़ 83 लाख 12,000
151 कितना हुआ, वापस मैं बोल देता हूं एक बार और, 27 करोड़ 83 लाख 12,151। ओके, तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको वर्ड वाले नंबर्स दिए थे, लास्ट में 3 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आप लोगों को, और उनको मैंने इस टाइप से लिखने की आपसे बोला था। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चंस देता हूं मैं आप लोगों को और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो, ये वाली कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ओके, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, रिवाइज करवा दिया। चलो, तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कि इंसर्ट, क्या आया क्वेश्चन, देखिए, मान लो क्वेश्चन आया insert commas to separate two period, to separate period and write the name of the following numeral, जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, तो पहले तो इस क्वेश्चंस का मीनिंग समझ लीजिए, क्या होता है मीनिंग। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया जाएगा, जो भी नंबर दिया जाएगा, उसमें हमें कोमा प्लेस करना है और उसको हमें किस में लिखना है बेटा, वर्ड में लिखना है। अब वर्ड में किसके अकॉर्डिंग लिखना है, यहाँ पे आपको, जब अभी तो मैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तब भी वहां भी आपको लिखा जाएगा कि इसको लिखना है हमें इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा आपको कि इंडियन के अकॉर्डिंग लिखना कि इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, तो चलो, मैं यहाँ से क्लास में अगर मैं आपसे नंबर्स बोलूंगा, तो मान लो ये नंबर आया आपका, मान लो क्या आया, ये वाला नंबर आया 27279 एंड मान लो आया 453। तो आप लोग सबसे पहले तो मेरे को कोमा लगा के बताइए कि हम कहाँ कहाँ पे कोमा प्लेस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसमें कोमा प्लेस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, फिर हम आंसर चेक करते हैं आपका कि आपका सही है या मेरा सही है या दोनों का सही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने कल की क्लास भी अच्छे से पढ़ी होगी। तो देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ेंगे हम एंड देन फिर कोमा प्लेस करेंगे। तो जब आप इस नंबर में कोमा प्लेस करने चलोगे तो देखो फर्स्ट कोमा कहाँ प्लेस होगा, तो आप बोलोगे सर कि फर्स्ट, तो इन 3 डिजिट को छोड़ दो, तो यहाँ पे हम कोमा प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कोमा कहाँ प्लेस करेंगे, तो फिर हम कितने डिजिट छोड़ते हैं, 2 डिजिट, कितने, 2 डिजिट, तो यहाँ से हम 2 डिजिट, तो ये हमारे कोमा प्लेस हो गए। अब कोमा प्लेस हो गए, इसके बाद उसने क्या बोला क्वेश्चंस में कि आप क्या करो, इसको लिखो, मतलब वर्ड में लिखो। तो बताइए इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। चलो, ये क्या है, यूनिट डिजिट, ये हमारी 10th डिजिट, ये हमारी 100, ये हमारी 1000, ये 10,000 और ये लेख। तो ये कितना लेख हो गया बेटा, तो हम इसको बोलेंगे 2 लेख हो गया। कितना लेख हो गया, 2 लेख, कितना हो गया ये, 2 लेख 79, कितना है 79,000। ऐसा नहीं है कि 7 अलग, मतलब आप लिखोगे 7,000 अलग, 9,000 अलग, ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखना है, इसको ग्रुप करके। ठीक है, तो 79,000 हो गया है, कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 79,000 हो गया। ओके, 79,000, ठीक है, कितना, 79,453, तो ये लिख लो 400 और ये हो गया हमारा 53। ओके, 53। तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको किस टाइप से आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको उसमें कोमा प्लेस करने हैं,
फिर उसके बाद उसको क्या करना है, वर्ड में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, और जब हम आपका एग्जाम लेंगे उस टाइम भी ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को। और जब आप कोई सा भी और भी चीजें हम आगे सीखेंगे और कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे आपको समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो, जैसे ही आपने सोल्व किया होगा, मैं सेकंड क्वेश्चन एक और दे रहा हूं आप लोगों को, तो आप इसको भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मान लो मैंने दिया ये क्वेश्चन 15 270000 आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए एंड इसको भी सोल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कॉमा प्लेस करना है। क्या करना है हम लोगों को, कॉमा प्लेस करना है एंड देन फिर उसके बाद क्या करना है, हमें उसको सोल्व करना है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो चलो, सबसे पहले मेरे को बताइए फर्स्ट कोमा कहाँ प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आप बताओगे सर 3 डिजिट छोड़ दो, छोड़ दिया, यहाँ पे कोमा लगा दूं मैं। चलो मैं इसको एक और बार नोट डाउन कर लेता हूँ, आप भी इसको एक और बार नोट डाउन करना जब भी आप नोटबुक में लिखो। तो बताइए कहाँ कोमा प्लेस करेंगे। तो सर बोलोगे आप यहाँ पे प्लेस कर दो, यहीं करेंगे ना। 3 डिजिट छोड़ के फिर कितने 2, ये लो, फिर कितने 2। चलो, तो अब समझ में आया, अब समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कोमा प्लेस कर दिया। कोमा प्लेस करने के बाद ये कोमा किसके अकॉर्डिंग प्लेस किया हमने, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग नहीं किए, वहां हम कैसे प्लेस करेंगे वो वहां देखेंगे हम, ठीक है। अभी हमने कैसे किए, इंडियन के अकॉर्डिंग। अब मेरे को बताइए ये कितना हो गया। देखो ये वाला पूरा ग्रुप होता है वंस का, ये वाला पूरा ग्रुप होता है, बताइए किसका होता है, 1000 का। और ये किसका होता है, लाख का। ये किसका होता है, करोड़ का। तो बताइए कितने करोड़ हो गए, ये 15 करोड़ हो गए। तो आप बोलोगे सर 15 करोड़, यहां से लिखता स्टार्ट करता हूं मैं, 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ ब्लैक कलर से लिख रहा हूं तो वहां पे दिखता नहीं होगा आप लोगों को। तो 15 करोड़ 27, कितना 7, आप बोलोगे सर 27 लाख। क्या इसमें 1000 वाली टर्म है, देखो दोनों ही जीरो है, तो 1000 वाली टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 27 लाख 375, तो हम यहाँ लिख देंगे 375। अब आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोग इसको फटाफट से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलो मैं क्वेश्चंस और दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोग फिर वापस समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चंस और लिख लीजिए इसका, और एक और बार आप फिर ट्राई कीजिए। तो मान लो मैंने क्वेश्चंस लिखा थर्ड नंबर पे 87, 59, 57, 62। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर मैं सोल्व करूंगा, आप लोग सोल्व कीजिए इसको, फिर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो सोल्व करो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको वीडियो पॉज करके सोल्व कर लीजिए आप लोग। मैं आगे चलता हूं, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार सोल्व करके भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे मैं खुद भी सोल्व कर रहा हूँ, चाहे मैं आपसे सोल्व करवाऊँ। तो ऐसा ही जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे हमारे साथ, ऐसा ही जब आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में आओगे तो मैं एंड हमारी पूरी नेटिजन्स की टीम आपको ऐसे ही जब भी अगर आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे तो जरूर आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के से लिए भी आप रेडी रहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कोमा कहाँ प्लेस करोगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 3 डिजिट छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। फिर आप बोलोगे कितने कि 2 डिजिट और छोड़ दो, चलो छोड़ दिया। अब बताओ यहाँ पे कितना, यहाँ पे ऐसे कर दो। तो बताओ ये वाला टर्म कौन सी होती है, ये वंस वाला ग्रुप होता है, ये कौन सा वाला होता है 1000 वाला ग्रुप होता है, ये कौन सा होता है लेख वाला, और ये वाला करोड़ वाला, यही होता है ना। आप बोलोगे हाँ सर यही होता है। तो बताइए मेरे को कि इसको हम कैसे लिखेंगे। क्या मैं इसको 8 करोड़ लिख दूं,
क्या मैं इसको 8 करोड़ लिख दूं? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख दूं। अरे सही बोला ना मैंने, गलत तो नहीं बोला। तो क्या मैं इसको 8 करोड़ लिख दूं? ठीक है, तो 8 करोड़ कितना लेख है? 75 लेख। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 70, फिर आप लिखोगे 5 एंड देन फिर आप लिखोगे लेख। 75 लेख 95,000। कितना थाउजेंड? 95। ओके, तो 95,762। कितना? 262। तो मैं यहां लिख रहा हूं 62। ओके, 62। तो ये आपका कंप्लीट नंबर हो गया। और इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करिए, अब ये तो इतने 3 क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को करवा दिए, 3 मैंने आपको दूसरी टाइप से करवाए थे जिसमें ऐसा नंबर दिया था और ऐसा लिखने की बोला था ना। तो 3 ऐसे हो गए, 3 हो गए। अब आप क्या कीजिए, और भी क्वेश्चंस आपको नंबर्स ले लीजिए और आप अपने घर पे ट्राई कीजिए कि हाँ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसको वीडियो पॉज करके चाहो तो आप कॉपी कर लीजिए, चाहो नहीं आपको कॉपी तो करना ही है तो आप कॉपी कर ही लीजिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखो इसको बेटा, जल्दी लिखो। तो जैसे कि आपने लिखा होगा, लिखने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने पढ़ा होगा, कहां पे पढ़ा होगा? 5th क्लास में पढ़ा होगा। कहां पे पढ़ा होगा? 5th क्लास। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द each of the following, write the each of the following in एक्सटेंडेड फॉर्म। क्या बोला मैंने? एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी, एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड आ सकता है। एक्सपेंडेड फॉर्म या नोटेशन आ सकता है। यहाँ पे एक वर्ड क्या आ सकता है? नोटेशन। नोटेशन, NOTATION। ठीक है, जैसे जैसे ये मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे। मैं इसे आपसे आशा करता हूँ या उम्मीद रखता हूँ, या मैं ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बोला कि आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे, वैसे ही आप मेरी जो हैंडराइटिंग है वो शायद में भी थोड़ी सी खराब हो सकती है ही, ये खराब तो बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि मैंने इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा द, तो मैं ऐसे द लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने ये लिखा राइट, तो मैं ऐसे राइट लिखता हूँ। जैसे कि मैं आर एक्चुअली ऐसा बनाता हूँ, नॉर्मली मैं आर कैसा लिखता हूँ, ऐसा। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, रेगुलर मेरी क्लास में टच रहोगे, तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा सा जब आप देखोगे तो वो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो हम फिर चलते हैं। मान लो जैसे मैंने कि ये क्वेश्चंस लिखा, अब क्वेश्चंस लिखने के बाद आपके पास इसमें नंबर आएगा। मान लो एक नंबर आया, अब वो नंबर आया ये वाला। क्या आया? ये वाला नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है, जब मैंने आपको वो सिस्टम बनाया था, जब मैंने आपको कल एक टेबल बनाई थी, ऐसे करके बनाई थी ना एक टेबल, तो वहां मैंने नीचे नीचे लिखा होगा, देखो यूनिट के वहां पे मैंने 1 लिखा होगा, फिर यहाँ पे जब 10 लिखा था मैंने, तो उस 10 के नीचे मैंने 10 लिखा था। फिर यहाँ मैंने 100 लिखा था, उसके नीचे मैंने क्या लिखा था? ऐसे 100 लिखा था। फिर यहाँ 1000 लिखा था, उसके नीचे मैंने क्या लिखा था? 1000। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं? प्लेस वैल्यू होती है। ये क्या होती है? एक्चुअल में प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? प्लेस वैल्यू। कैसे? चलो, प्लेस का वहां पे डिफाइन होता है। तो जैसे कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है? इसको बड़ा करके लिखना है। एक्सपेंड मतलब क्या होना है? फैलाना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है बेटा? फैलाना। तो जैसे ही आप इसको फैला के लिखोगे, मतलब क्या करोगे? जैसे कि हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका ये हुआ 3। सबसे पहले जैसे कि हमने पीछे से स्टार्ट किया, तो 7 के साथ क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लिकेशन। फिर हम इसको देखेंगे 5 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? सर आप बोलोगे सर 10 का मल्टीप्लिकेशन। 0 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? तो आप बोलोगे सर 100 के होगा। और ऐसे ही यहाँ पे
यहाँ पे प्लस, और इस 3 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप बोलोगे सर 1000 का होगा। किसका होगा, 1000। तो ये इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लिखना। तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो सबसे पहले आप जैसे ये 5 देखोगे, मान लो ये 5 दिखा आपको, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है, हमारी एक्सपांडेड फॉर्म है। एक्सपांडेड बोलते हैं शायद आपकी तरफ। तो एक्सपांडेड फॉर्म है। तो एक्सपांडेड फॉर्म की में अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे 5 है। अब इस 5 के पीछे कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे सर कितने, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4। यही बोलोगे आप लोग कि कितने डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट है, तो आप क्या करोगे, 1 के पीछे 4 जीरो लगा दोगे। कितने जीरो लगा दोगे, 1 के पीछे 4 जीरो, एंड उसको प्लस कर दोगे। देन फिर नेक्स्ट में क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस लगा दोगे। 2 के पीछे कितने जीरो है, तो आप बोलोगे सर मतलब सॉरी 2 के पीछे कितने डिजिट है, तो 1 2 3, कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 के पीछे 3 डिजिट, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, मतलब ये 2000 पे है। तो अब इसकी देखो, अगर हम इन सबको भूल जाए पीछे वाले नंबर को, तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, बताइए आप लोग, जहां भी हो आप आंसर दीजिए। यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, बताइए किससे मल्टीप्लाई करूं, बताइए आप लोग। क्या 100 से कर दूं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं पीछे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे किससे करूं, बताइए। आप बोलोगे सर 1 में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से कर दूं। अच्छा 5 में किससे करें बताओ, तो 5 में किससे कर देते हैं, 1 से। अब एक तरीका तो ये होता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब इसको ऐसे देखो, 5 इंटू 10,000 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 50,000 होगा। 2 इंटू ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2000 होगा। 3 इंटू 100 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 300 होगा। ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में इसका आंसर है। ये दोनों ही आंसर एक्चुअल में सही है, बट एक्चुअल में आंसर अगर हम बात करें तो ये हो गया इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप सोल्व करोगे, ठीक है ना, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, सारी चीजें हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप जल्दी से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना, ओके। तो आप लोग जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, या अगर वीडियो आगे निकल जाए तो उसको पीछे करके वापस क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने कॉपी किया होगा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग क्या करना, फिर उसको सॉल्व करना। तो जैसे कि मैंने सी नंबर में मान लो क्वेश्चन दिया 9050 784, इसको आप क्या करो, एक्सपेंड फॉर्म में लिखो। तो एक और दे देता हूं, मान लो एक और डी नंबर पे मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोगों को 857379, ठीक है 97 सॉरी। तो आप लोग इसको भी क्या कीजिए, दोनों को एक्सपेंड फॉर्म करके रखिए, मैं आपको देखने वाला हूं। दोनों क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। और मैं जहां तक मान रहा हूं कि आपको मेरी लैंग्वेज या हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जरूर आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके तो चलो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। एक्सपेंड फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्सपेंड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपांडेड फॉर्म, क्या बोल देंगे हम, एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है, लिख दिया हमने एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैंने क्या बताया था आपको कि 9 है, तो इसके पीछे कितने जीरो, कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 2 2 2 6 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 1 के पीछे भी कितने जीरो लगा देंगे,
6 जीरो लगाएंगे। कितने लगाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल 6 जीरो लगाएंगे हम। कितने लगाएंगे? 1 के पीछे 6 जीरो। अच्छा, जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है बताइए मेरे को। जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर कितना आता है बताइए मेरे को। जीरो ही आता है। कितना आता है? जीरो। जीरो इंटू समथिंग क्या आता है बेटा? सेम नंबर आता है, बट हमें यहाँ फिर भी लिखना है तो हम लिख देते हैं जीरो इंटू दिस। ओके, मान लो मैंने फिर यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने? 5 पे मारा तो 5 के साथ कितना मल्टीप्लिकेशन? 1 2 3 4। ओके, फिर हमारा जीरो आया तो जीरो इंटू कितना? 1 2 3। ठीक है, फिर कितना आया हमारा? 7, तो 7 इंटू कितना? 100। फिर हमारा कितना आया? आप बोलोगे 8, तो 8 इंटू कितना? 10। फिर हमारा कितना आया? 4 इंटू कितना? 1। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम, थोड़ा और सोल्व करके लिख देते हैं। देखो तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, जितना भी ये 9 है ना, इसके पीछे कितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो। आप बोलोगे सर 6 है तो 6 लगा दो। ठीक है, कितने लगा दिए हमने? 6 लगा दी। जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो। ऐसे क्या लिख सकते हैं हम इसको? जीरो लिख सकते हैं। ऐसे आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है क्वेश्चंस में, वो डायरेक्ट ऐसा नंबर ना दे के क्या दे दे आपको? सिर्फ जीरो दे दे। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि उसने ये वाला मल्टीप्लिकेशन करके दिया है आपको। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि वो आपको ऐसे दे सकता है। तो इसका और इसका मतलब सेम होता है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग क्या होता है बेटा? जीरो ही होता है। ओके, चलो ये क्या हो गया हमारा? 1 2 3 4। ओके, और ये क्या हो गया? वंस अगेन जीरो। ये कितना हो गया? वंस अगेन जीरो। एंड देन ये कितना हो गया? 700। ये कितना हो गया? 80। एंड देन ये 4। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप इसको भी क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। वंस अगेन क्या है हमारा? एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस नंबर की बात कर लेते हैं हम। 8 के पीछे कितना डिजिट है? आप बोलोगे सर 5 है, तो 1 के भी कितने पीछे जीरो लगाएंगे हम? 5 लगा देंगे। फिर हमने लिखा 5 के पीछे कितनी है? तो आप बोलोगे सर 4 है, तो 4 जीरो लगा देंगे। फिर आप बोलोगे 7 के पीछे, मैंने बोला 3 है, तो 3 है। ठीक है ना? यहाँ पे कितना आएगा बताइए? 3 इंटू कितना? 100 लिख दूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। 9 के पीछे कितना लिखूं? चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 9 इंटू कितना लिखे? 10 लिख दे। और ये 7 इंटू 1। इसका थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम इसको। तो कितना आ गया ये? एक दो है ना, 80,000 नहीं, 8 लाख। सॉरी, कितना हो गया ये? 8 लाख। ये कितना हो गया बताइए? आप बोलोगे सर 50,000। ये हो गया अपना 7,000। ये हो गया 300। ये हो गया 90। और ये हो गया अपना 7। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उसको भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आया कि राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल इन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या आया मैं आपके लिए लिख देता हूं कि राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल for each of the following. For each of the
फॉलोइंग, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ना each of the following, यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ ए बी सी डी मैं 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चंस एक ही के लिए हो जाए इसलिए हम यहाँ पे each of the following ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो आपको क्वेश्चन दिया एक, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम कर रहे थे, बस उसका हमें क्या करना है कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, सेपरेट मतलब एक नंबर लिखना है। पहले हम एक्सपेंड कर रहे थे उसको, अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी, अब उसको हम क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन आया आपका, मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, इसके बाद ये कितने जीरो हो गए, कम करो यहाँ पे 5 जीरो हो गए, ये कितने जीरो हो गए, चलो 5 नहीं 6 ही रहने दो। और इसके बाद है हमारा 7 के बाद हमें कितने जीरो दिए हैं, 7 के बाद हमें 5 जीरो दिए उसने, 1 2 3 4 5, एंड देन फिर उसने क्या दिया हमें ऐसे 1000 दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे 9 इंटू 10 दे दिया एंड देन 4 दे दिया, ठीक है, 9 इंटू 10 एंड 4 दे दिया। अब आपसे बोला कि इसको नॉर्मल नंबर में लिखो, क्या लिखा बेटा इसने, नंबर नॉर्मल नंबर में लिखो। तो थोड़ा तो आप देखो अगर यहाँ पे देखो ना आप, तो यहाँ पे कितने जीरो है, आप बोलोगे सर 3 एंड 3 6, यहाँ पे कितने हैं 5 है, तो यहाँ 6 है यहाँ 5 है, चलो ठीक है। क्या यहाँ पे 4 जीरो वाली टर्म मिसिंग है क्या, जहाँ पे हम 10,000 होता है ये, तो 10,000 वाली टर्म मिसिंग है। यहाँ पे आप देखो तो देखो 100 वाली टर्म मिसिंग है, ये दोनों ही टर्म मिसिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या था, जीरो इंटू ये था, यहाँ पे ये क्या था, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो ये दोनों टर्म मिसिंग है। देखो यहाँ से हमने फर्स्ट में देखा कितने जीरो थे हमारे पास, आपने बोला सर 6 जीरो थे, यहाँ हमने देखा कितने थे, तो आपने बोला सर 5 थे, यही दिखा आप लोगों को भी। जब आपने यहाँ देखा तो आपने देखा कि ये 4 जीरो यानी कि 4 जीरो वाली टर्म मिस है यहाँ पे, तो वो मिस है मतलब कितना है, यहाँ जीरो इंटू समथिंग होगा, तब जाके यहाँ पे जीरो आंसर आया होगा। और जीरो का हम किसी में भी प्लस करें, किसी भी नंबर में, अगर मैं मान लो ए कोई नंबर है हमारा, उसमें मैं जीरो से एडिशन करूं तो क्या आता है बताइए, सेम नंबर आता है। तो अगर मेरा इसमें अगर मैं जीरो से भी एडिशन करूंगा तो भी कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, नंबर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है, तो इसलिए उसने ये जीरो नहीं लिखा। तो जब जीरो नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, तो आप जब इस क्वेश्चन को लिखने जाओगे, इसका आंसर लिखने जाओगे, तो कैसे लिखोगे, देखो वो चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोटबुक में लिख सकते हो, जो भी मैंने बताया। बट अगर मान लो मैं देखूँ तो इसको देखो ये कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ऐसे 6 जीरो आ जाएगा। यहाँ हम देखें तो ये कितना जीरो आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5 आ जाएंगे। यहाँ हमने देखें तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 8000 और ये 90 एंड देन 4। अब आप इसको नॉर्मल लिख सकते हो, या तो आप इसको एडिशन करके लिखो, या आप क्या कर सकते हो ऐसे कि हाँ ठीक है ये वाले यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वो जो 4 जीरो वाली टर्म मिस थी इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप बोलोगे सर जीरो लगा दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे वो 100 वाली टर्म मिस थी इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, एंड देन फिर क्या लिख देंगे 9, एंड देन फिर क्या लिख देंगे 4। यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर मान लो किसी को ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे लिखा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, और फिर एक और क्या कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने ये लिखा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा मैंने कि कितने जीरोस थे, तो उसने बोला कि 6 जीरोस थे, तो 6 थे तो मैंने सबसे पहले 5 लिख दिया। यहाँ पे कितने हैं 5 है, तो मतलब ये जस्ट इसके बाद ही आया होगा ये नंबर किसके बाद आया होगा, जस्ट। अब यहाँ पे वो 4 जीरोस वाली टर्म मिस थी, तो वो क्या होगी, जीरो होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा, तो हमने उसको लिए लिख दिया जीरो। फिर हमने ये सेम 8000 वाला लिख दिया। फिर यहाँ पे 100 वाली टर्म मिस थी, कौन सी वाली थी, 100 वाली, तो उसके लिए हमने उसके लिए क्या यूज किया, जीरो यूज किया। फिर ये 9 और ये फिर 4, ओके। तो ये देखा हमने। अगर मान लो किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, फिर ऐसे इसको लिखोगे, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देन फिर क्या लिखोगे, ऐसे, एंड देन फिर ऐसे। इन सब का क्या करोगे, एडिशन, तो सेम आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, और आप इससे जल्दी से इस टाइप से भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है।
तो कॉपी कर लीजिए इसको। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और आप उसका आंसर देना मेरे को। बी है 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा दिए मैंने। इसके बाद फिर मैंने लिखा यहाँ पे ये, फिर मैंने आपसे लिखा यहाँ पे 6 इंटू 1 लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? 6 इंटू 1। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए एक बार। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए। आपने सोल्व किया होगा, हम आंसर देख लेते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए आपकी कौन कौन सी टर्म यहाँ पे मिस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे कि आपने बताया 6 जीरोस वाली है, तो यहाँ पे 5 जीरो वाली टर्म मिस है, 4 जीरो वाली टर्म मिस है ना। आप ये बोलोगे ना कि यहाँ से जो टर्म है हमारी, एक तो कौन सी वाली जिसमें 5 जीरो आते हो वो वाली मिस है, एक और यहाँ पे एक और टर्म कौन सी मिस है, तो सर आप बोलोगे 4 जीरो वाली टर्म भी मिस है सर। फिर आप बोलोगे यहाँ पे कौन सी मिस है, तो आप बोलोगे 100 वाली भी मिस है, और एक और कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 10 वाली भी मिस है। ये सारी टर्म्स क्या है हमारी मिस है, यहाँ पे हमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो जब नहीं दी गई है तो उनकी जगह हम क्या यूज करेंगे, तो आप बोलोगे सर जीरो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? हम जीरो यूज करेंगे वहां पे। ओके, तो जैसे कि हमने देखा, इसको हमने लिखा क्या, ऐसे 6 जीरो लगा दिए मैंने। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कितना 3000, और ये कितना हो गया 6। तो या तो आप कैसे कर दीजिए, ऐसे एडिशन कर दीजिए, या फिर जो टर्म मिस है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, जीरो। तो देखो ये भी मिस है, ये भी मिस है, मतलब डबल जीरो तो आ गया। ठीक है, डबल जीरो आने के बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये भी मिस है, ये भी मिस है, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो नंबर क्या हो गया आपका, आप लोग आपको दिख रहा होगा नंबर ये हो जाएगा, हमारा नंबर क्या हो जाएगा 800306। ओके, 800306। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आई होगी कहानी कि हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे लिखना है और कैसे समझना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोग उसको जरूर सोल्व कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं इसका, और अब आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ऐसा मैं आपसे क्या रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। मैं ऐसा क्या रखता हूँ आपसे, उम्मीद। ओके, तो थर्ड नंबर में हम देखते हैं 4 इंटू, यहां मान लो मैंने 5 जीरो लगाई, कितनी लगाई, 5 लगाई। ओके, देन फिर 3 जीरो, देन यहाँ पे 1 इंटू 100, देन यहाँ पे 7 इंटू 1। ओके, आप लोग इसको सोल्व कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले तो कौन सी टर्म मिस है यहाँ पे, कौन सी टर्म मिस है बताइए आप लोग। आपको आंसर देना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं पूछूं आपसे कि कौन सी टर्म मिस है, तो आप बताइए, अपने आप को आंसर दीजिए, क्योंकि अब हम तो आपके सामने नहीं है, हम तो आपके लोग को क्लास में नहीं देख सकते। तो हम यही उम्मीद करते हो कि आप हमें अच्छे से सुन रहे हो और हमें अच्छे से देख रहे हो। तो मैं आपसे, जब हम आपसे क्वेश्चंस करें तो आप हमारा रिप्लाई भी दे, आंसर भी दे। अगर आप क्लास में होते तो हम बोल देते बेटा उठ और ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जब मैं आपसे पूछूं तो आप अपने ही घर पे आंसर दीजिए कि हाँ सर ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम कोई आपको मारने पीटने वाले तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोग घर से ही आंसर दीजिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सी टर्म मिस है, तो आप बोलोगे सर 4 जीरो वाली टर्म मिस है। हाइट तो है हमारे पास, 4 जीरो वाली टर्म हमारी यहाँ पे मिस है। यहाँ पे देखो कौन सी वाली है, 3 जीरो वाली है, तो 2 जीरो वाली है, तो कौन सी वाली मिस है, सिर्फ सिंगल जीरो वाली यानी कि 10 वाली। ठीक है ना, तो अब आप नंबर लिख सकते हो। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो बताइए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, देन ये कितना हो गया 5000, देन ये कितना हो गया 100, एंड देन ये 7। तो यहाँ से हमने जब इसको सोल्व किया तो ये बताइए कितना आया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो जो टर्म मिस थी उसके लिए हम 0 अप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये नहीं है, फिर यहाँ पे एक मिस थी तो उसके लिए भी हम 0 अप्लाई कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या आ गया, ये हमारा नंबर आ गया 1 2 3 यानी कि 4,05,107, 4,05,107।
7। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड दोनों टाइप से, चाहे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, और नहीं निकालनी हो मतलब आपको क्या बोलते हैं, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिया आपने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। तो चलो, नेक्स्ट टाइप में आता है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। या उससे पहले अगर आप कुछ एक और चीज पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ, बट चलो ये पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो यहाँ हम आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू। क्या पढ़ते हैं, फेस वैल्यू। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू, और एक होती है प्लेस वैल्यू, एक और हमारी होती है प्लेस वैल्यू। ये दोनों होती है। ठीक है, तो देखिए फेस वैल्यू, कोई भी नंबर आपको दिखे, मतलब मान लो मैंने ये नंबर लिखा, तो कोई भी नंबर आपको दिखे तो उसका जो वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। मतलब जैसे कि मान लो मैंने ये नंबर देखा, नंबर देखने के बाद उसकी डिजिट की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी डिजिट की। तो जैसे कि मैंने बोला कि 7 की फेस वैल्यू बताओ, क्या पूछा मैंने कि 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो इस 7 की जो वैल्यू होती है, 7 की वैल्यू कितनी होती है, 7 ही होती है। तो 7 की फेस वैल्यू क्या हुई, 7 की फेस वैल्यू कितनी हुई, 7 ही हुई। 5 की फेस वैल्यू कितनी हुई, 5 ही हुई। 3 की फेस वैल्यू कितनी होती है, 3 ही होती है। ठीक है, समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि 3 की फेस वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3 होती है। तो आप बोलोगे सर इस वाले 3 की कितनी होगी, तो इस वाले 3 की फेस वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी। नंबर इटसेल्फ, फेस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उसके नंबर की वैल्यू ही इटसेल्फ। ठीक है, जो उसकी वैल्यू है वही होती है। ठीक है, इस वाले 3 की भी 3, इस वाले की भी 3, इसकी 5 तो इसकी 5, इसकी 7 तो इसकी 7। ठीक है, तो फेस वैल्यू समझ में आया। सबसे पहले तो आप लोगों को कि फेस वैल्यू क्या होती है, उस नंबर की जो वैल्यू हमें दिखती है, जो वैल्यू हमें नजर आती है। फेस मतलब उसका चेहरा कैसा है, तो वही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम द वैल्यू ऑफ डिजिट itself is face value of digit। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने कि जो उसकी वैल्यू होगी वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप लोग भी ये डेफिनेशन लिख लीजिए, और हम एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि हम जब भी इसको रिवाइज करें तब हमारा आसान हो जाए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, यही लिखा था, मान लो मैंने एग्जांपल अभी जो आप सामने लिखा था 353 ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि ये जो फर्स्ट नंबर पे 3 है, फर्स्ट 3 फेस वैल्यू इधर से काउंट कर रहे हैं हम, किधर से काउंट कर रहे हैं, इधर से। तो फर्स्ट 3 की फेस वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 3 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 3 ही आएगी। ओके, मैंने पूछा आपसे कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 5 ही होगी। कितनी होगी, 5 ही होगी। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 7 ही होगी। कितनी होगी, 7। अच्छा, इस वाले यानी कि ये जो सेकंड वाला थर्ड था हमारा, सेकंड वाला 3 था, सेकंड 3 फेस वैल्यू कितनी होगी, बताइए आप लोग कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 3 होगी। ठीक है, फेस वैल्यू नंबर की, जो नंबर दिखता है उसकी सेम होती है। प्लेस वैल्यू कुछ और होती है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हम उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, पोजीशन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, उसकी पोजीशन। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्लेस वैल्यू है उसके बारे में देखेंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के इस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक आईएमओ नाम का एग्जाम होगा इस बार अगर हम बात करें तो, आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उस एग्जाम्स में आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, एक तो यहीं से बनता है, कहाँ से,
प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाऊंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो IMO, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई और तो 6 क्लास में यही होता है, तो IMO ही के लिए हम यहाँ पे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि हमारे को थोड़ा सा बोर्ड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा आपके साथ प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो देखिए प्लेस वैल्यू होती है उसकी पोजीशन पे डिसाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इसको छोटा सा अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ ना, तो आप बोलोगे सर इसका छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दो। तो छोटी सी डेफिनेशन होगी एज ए फॉर्मूला, वो होती है प्लेस वैल्यू, वो होती है क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, तो वो होती है क्या, फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू तो सेम होती है इनटू पोजीशन, इट इनटू नंबर इनटू डिजिट पोजीशन, ठीक है। पोजीशन ऑफ डिजिट बोल सकते हो, इनटू पोजीशन ऑफ डिजिट। तो ये हमारी सिंपल सी स्वीट सी डेफिनेशन होती है इसकी। कौन सी होती है, सिंपल सी स्वीट सी। तो ये तो हो गई, मैंने एज ए फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, प्लेस वैल्यू की। तो आप बोलोगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैन बी defined as the value represent by a digit in a number on the basis of its position in the number, ठीक है। तो आप लोग इस डेफिनेशन को भी क्या कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, बट ये वाला फॉर्मूला भी आपको लिखना है और ये वाली डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। क्या लिखा है ये भी सेम ही है कि जो द प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंट बाय अ डिजिट इन अ नंबर, उसकी जो नंबर की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कहाँ से डिफाइन होती है, उसकी जो पोजीशन होती है ना उससे डिफाइन होती है, ठीक है। तो कैसे, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए मान लो एग्जांपल आया, मैंने ये बताया कि ये एग्जांपल ले लेते हैं अभी जो हमने सबसे फर्स्ट लिया। मान लो मैंने यहाँ पे पूछा कि फर्स्ट 3 की प्लेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ, मैंने पूछा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू की 3 प्लेस वैल्यू बताओ। तो देखो ये फर्स्ट 3 है, ये कहाँ पे है, ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट देखो या लेफ्ट से फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो देखो ये कहाँ पे है, ये है यूनिट डिजिट, ये है टेंस, ये हमारा 100 और ये कितना है 1000 प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखो इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है। तो आप बोलोगे सर इसकी फेस वैल्यू 3 होती है, और इसकी प्लेस वैल्यू मतलब कितनी है, कौन से प्लेस पे है। तो आप बोलोगे सर 1000 वाले प्लेस पे। तो 1000 वाले प्लेस पे, इसलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले नंबर की कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 3000 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 3000। एक और देख लीजिए, मान लो मैंने ये लिया 5। क्या लिया मैंने कि 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो बताइए मेरे को कि 5 कौन से नंबर्स पे हमारा, 5 की जो फेस वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो यही हो गई। और इसको मैं देखो ये कौन से नंबर पे, टेंस डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है हमारा, टेंस। तो 10 से तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो ये कितना हो गया 50। तो इसकी जो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 50। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा करवाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे हमारे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से रिलेटेड,
वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड, ठीक है। तो आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और मिलते रहिए, ठीक है। तो हम कल इसी टाइम वापिस आपसे मिलेंगे। ओके बाय।